पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे, लेकिन ये नहीं सोचते हैं ये जो व्यक्तित्व है, ये व्यक्तित्व उसको जो है कामयाबी दिलाती है। पढ़ाई केवल नॉलेज दिलाता है, वो कार्यान्वित जब तक अपने दिमाग से, अपने एटीट्यूड से, अपने एप्टीट्यूड से जो आज हम नींव रखेंगे उसके व्यक्तित्व में, वही जो है निखार के जब वो बड़े होंगे वही उनको सफलता दिलाता है। road towards success or failure or a moderate one, then why these personality assessment required at very initial student level? हम बात कर रहे हैं सक्सेसफुल स्टूडेंट पर्सनैलिटी। नाम में ही अगर आप देखोगे तो हम क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ऐसी गुणों की, ऐसे व्यक्तित्व की, ऐसे ट्रेड की जिसमें जो स्टूडेंट को सफलता दिलाए। अगर मैं आपसे पूछूं कि पंकज जी मेरे को दो चार ऐसे बच्चे को, कि आप भी एक फैमिली मैन हो, दो चार ऐसे क्वालिटी बताइए जो स्टूडेंट में होना ही चाहिए, उसके व्यक्तित्व में होना ही चाहिए, तो आप कौन सी क्वालिटी बोलोगे कि ये व्यक्तित्व में मेरे बच्चों में है, या मैं जहाँ पढ़ाता था, आप खुद एक प्रोफेसर रहे हो, तो आप कौन सी क्वालिटी ऐसा, या आप मेरे को बताइए आपके कॉलेज में, आपके यूनिवर्सिटी में कभी आपने देखा है कि आप किसी के व्यक्तित्व पे काम कर रहे हो, किसी स्टूडेंट के व्यक्तित्व पे काम कर रहे हो, या रोजमर्रा की चीजें क्या होती थी, आप मेरे को ये बताओ। पैरामीटर आपने रखा है कि हम कब बच्चे को बोलेंगे आप सफल हैं, और इस सफलता को विन्यासित करते समय या इंगित करने के बाद आप S2 वैली की तरफ से, अपने टेस्ट की तरफ से फाइनल क्या एडवाइसेस देंगे इंस्टीट्यूशंस को और स्टूडेंट एंड देयर पेरेंट्स। वेलकम व्यूअर्स ऑन अ वेरी न्यू सेशन ऑफ S2 वैली टॉक्स। आज हम एक ऐसे विषय में बात कर रहे हैं जो छात्रों से निहित है, छात्रों के बारे में है, और हम कहें छात्रों के व्यक्तित्व के विषय में। एक सफल छात्र के लिए, एक सफल स्टूडेंट्स के लिए क्या व्यक्तित्व होना चाहिए। हमारे शास्त्र कहते हैं काकचेष्टा वको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च स्वल्पहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण। हमारे शास्त्र कहते हैं विद्यार्थियों के अंदर ये 5 गुण निहित हैं, जिसके अंदर उन्हें लगातार प्रयास करने वाला, अपनी क्रिएटिविटी को साधने वाला, बोला गया है कि उनका ध्यान, मेडिटेशन या फिर दृढ़ निश्चय होकर अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहना, इसके अलावा हमेशा सजग रहना कि दुनिया में क्या चल रहा है, इस विषय को जानना रिगार्डेड देयर करियर, रिगार्डेड देयर स्टडी। इसके अलावा बोला गया स्वल्पहारी और ग्रह त्यागी। ग्रह त्यागी का मतलब यहाँ पर है कि वो कितने जल्दी अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकालता है। तो इसी तरीके से आज के मॉडर्न जमाने में किस तरीके से विद्यार्थी के व्यक्तित्व का निर्माण होना चाहिए, ये श्लोक हमें आगे के लिए गाइड करता है। और आज हम इसी विषय पे बात करेंगे, और हम आपके लिए लेके आए हैं आज स्पेशल टेस्ट, जो कि आपको बताएगा कि हम विद्यार्थी के अंदर उसके व्यक्तित्व के इन गुणों को, उसकी पर्सनालिटी के इन गुणों को कैसे निखार सकते हैं, या सबसे पहले जान सकते हैं, हाउ टू असेस देम। इस टेस्ट का नाम है सुदक्षता सक्सेसफुल स्टूडेंट पर्सनालिटी इंडेक्स टेस्ट। और इस विषय पे हमारे साथ आज बात करने के लिए रहेंगे डॉक्टर राजेश कुमार मोदी, जो इस विषय के एक्सपर्ट हैं और S2 वैली टेक्नोलॉजी के मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं। आपको मैं बताना चाहूँगा डॉक्टर राजेश कुमार मोदी जो साइकोमेट्रिक विषय के ऊपर जो टेस्ट असेसमेंट 200 से ज़्यादा कॉपीराइट अपने नाम पे करवा चुके हैं, वो एक नॉन HR पर्सनालिटी रहे हैं। भारत की नामी कंपनियों में उन्होंने HR हेड की टॉप पोजीशन पे रोल निभाया है, जिसके कारण उनको बहुत अच्छा अनुभव है कि क्या साइकोलॉजी चाहिए होती है, किस तरह का व्यक्तित्व चाहिए होता है, जो कि एक बच्चे के विकास के लिए और एक किसी व्यक्ति के विकास के लिए जरूरी है। तो आज की चर्चा के विषय स्टूडेंट की पर्सनालिटी पे। स्वागत है आपका डॉक्टर मोदी S2 वैली टॉक्स पर। थैंक यू डॉक्टर पंकज। तो हम अपने पॉडकास्ट की आज शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा मोदी जी, आप अपने विषय में अपने ही शब्दों में बताएं, आपकी एजुकेशन जर्नी, आपका किस तरीके से आपका करियर रहा, जो कि स्टूडेंट को मोटिवेट करता है। आप एक सक्सेसफुल स्टूडेंट रहे हैं, आप वो पर्सनालिटी परसीव करते हैं, तो आप किस तरीके, सबसे पहले उसे बताइए, फिर हम अपनी आगे चर्चा को बढ़ाएंगे। पंकज जी ऐसा है कि मेरा करियर करीबन 28 साल का हो गया, 28 वर्षों से मैं कार्यरत हूँ। पंकज जी मैंने अपना करियर जो है HR से शुरू किया, बड़े पदों पे रहा हूँ, बड़े
बड़ी टीम को हायर किया हूँ और एक प्रेरणा लेते हुए हमने स्टू वैली का इस्टेब्लिशमेंट को सींचा है और यहाँ पे आज हम जो है करीबन 500 पर्सनालिटी टेस्ट की ओर हम मूव कर रहे हैं। साइकोमेट्रिक टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट और डिफरेंट डायनामिक्स के टेस्ट हम बना रहे हैं। आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि लगभग हम लोगों ने 60-70 पर्सनालिटी के ऊपर टेस्ट बनाया है। और ये जो विषय आज अब जो चर्चा कर रहे हैं, स्टूडेंट पर्सनालिटी टेस्ट, ये मेरे दिल के बहुत करीब रहा है। क्यों करीब रहा है? अगर आप देखें स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में, तो ये देखोगे आप कि कोई व्यक्तित्व की बात ही नहीं करता है। सब क्या बात करते हैं? पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे, लेकिन ये नहीं सोचते हैं ये जो व्यक्तित्व है, ये व्यक्तित्व उसको जो है कामयाबी दिलाती है। पढ़ाई केवल नॉलेज दिलाता है, वो कार्यान्वित जब तक अपने दिमाग से, अपने एटीट्यूड से, अपने एप्टीट्यूड से जो आज हम नींव रखेंगे उसके व्यक्तित्व में, वही जो है निखार के जब वो बड़े होंगे वही उनको सफलता दिलाता है। लेकिन ये ऐसा शब्द है जो बहुत इग्नोर किया जाता है और उससे कोई प्री डिफाइंड हम कुछ कॉम्पिटेंसीज या ट्रस्ट ये नहीं लेके चलते हैं कि बच्चों में मेरे को इसकी संरचना करनी है। चलिए, तो इसी बात पे फर्स्ट आई वांट टू नो फ्रॉम योर साइड व्हाट इज स्टूडेंट पर्सनालिटी और व्हाट इज सक्सेसफुल स्टूडेंट पर्सनालिटी, पहला चीज। दूसरा, इसी के अंदर ऐड ऑन करूंगा हाउ, एंड थर्ड व्हाई। How we will identify or assess student personality, whether he is road toward success or failure or a moderate one. Then why these personality assessment required at very initial student level? Please give me a insightful thing for this. पंकज जी, ऐसा है जैसा कि इस विषय में है, टाइटल में है, हम बात कर रहे हैं सक्सेसफुल स्टूडेंट पर्सनालिटी। नाम में ही अगर आप देखोगे तो हम क्या बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं ऐसी गुणों की, ऐसे व्यक्तित्व की, ऐसे ट्रेड की जिसमें जो स्टूडेंट को सफलता दिलाए। अगर मैं आपसे पूछूं कि पंकज जी मेरे को 2-4 ऐसे बच्चे, क्योंकि आप भी एक फैमिली मैन हो, कि 2-4 ऐसे क्वालिटी बताइए जो स्टूडेंट में होना ही चाहिए, उसके व्यक्तित्व में होना ही चाहिए, तो आप कौन सी क्वालिटी बोलोगे कि ये व्यक्तित्व में मेरे बच्चों में है? या मैं जहाँ पढ़ाता था, आप खुद एक प्रोफेसर रहे हो, तो आप कौन सी क्वालिटी ऐसा, या आप मेरे को बताइए आपके कॉलेज में, आपके यूनिवर्सिटी में कभी आपने देखा है कि आप किसी के व्यक्तित्व पे काम कर रहे हो, किसी स्टूडेंट के व्यक्तित्व पे काम कर रहे हो, या रोजमर्रा की चीजें क्या होती थी? आप मेरे को ये बताओ। तो जहाँ तक हम आज के विषय वस्तु को देखते हैं कॉलेजेस के अंदर पर्सनालिटी डेवलपमेंट को, तो कहीं ना कहीं व्यक्तित्व विश्लेषण या पर्सनालिटी असेसमेंट इंडिविजुअल स्टूडेंट तक पहुंचने का अभाव है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन हो या अलग अलग दूसरे पैरामीटर्स हों, उसके अंदर पर्सनालिटी एक बहुत बड़ा पैरामीटर है। यूनिवर्सिटीज़ अपनी गाइडलाइंस में, कॉलेज अपनी गाइडलाइंस में रखते हैं, बट जो मास इन इंस्टीट्यूट्स के पास है, यूनिवर्सिटीज़ के पास है, एक एक बच्चे तक पहुंच पाना और उसको इंडिविजुअली को असेस करना, तो मुझे लगता है टेक्नोलॉजी के बिना ये पॉसिबल नहीं है और टेक्नोलॉजी को इसमें लाना पड़ेगा। तभी हम इंडिविजुअल बच्चे पर पहुंचेंगे और एक एक बच्चे के विकास के बारे में, व्यक्तित्व के बारे में बात कर पाएंगे और एक सक्सेसफुल स्टूडेंट के व्यक्तित्व क्या होना चाहिए वो जान पाएंगे। तो मैं जानना चाहूँगा अब यहीं पर आगे चलते हुए कि आपका सिस्टम किस तरीके से वर्क कर रहा है और आप इस विषय में क्या अपना पक्ष रखना चाहेंगे। पंकज जी, मैं पहले आपको पूरे प्रोसेस से ले जाता हूँ और समझाता हूँ। सबसे बड़ी चीज़ क्या है, जैसा आपने बोला कि करिकुलम में, हमारे करिकुलम में पर्सनालिटी की स्टडी नहीं होती है। हर कॉलेज, हर स्कूल, हर यूनिवर्सिटी को अपने प्री डिफाइंड पर्सनालिटी, वो क्या ट्रेट चाहता है बच्चों में, क्या गुण चाहता है, सफलता कैसे अर्जित करना है, ये हर स्कूल, हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी को इस पर काम करना चाहिए।
हर टीचर को पता रहना चाहिए, हर बच्चे को उसमें ये नॉलेज होनी चाहिए कि मेरे को ये गुण अपने में लाना है। देखिए पढ़ाई जो है ना, एक टाइम वो छूट जाएगी, लेकिन जो व्यक्तित्व का व्यवहार है, जो एटीट्यूड है, जो थिंकिंग पैटर्न है, मैं थोड़ा थोड़ा करके आपको एक एक करके आपके सवालों का जवाब देता हूँ। आपने सबसे पहले पूछा मेरे से कि सक्सेसफुल पर्सनालिटी, स्टूडेंट पर्सनालिटी क्या होता है। जहाँ तक सफल स्टूडेंट के व्यक्तित्व का सवाल है, उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होनी चाहिए, ऐसे गुणवत्ता होने चाहिए जो आगे उनके करियर में, उनके लाइफ में, पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में हेल्प करे। मैं कुछ गुणवत्ता आपको बताता हूँ। उनमें कॉम्पिटिटिवनेस होनी चाहिए बच्चों में, उनमें क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए, उसमें रिसर्च ओरिएंटेशन होनी चाहिए, उसमें सेल्फ डिसिप्लिन होनी चाहिए, सेल्फ इनिशिएटिव होनी। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चों को पता होना चाहिए कि मेरे को आगे बढ़ के काम करना है, जिसको हम बोलते हैं सेल्फ इनिशिएटिव। प्रोएक्टिवनेस होना चाहिए, उसको कोई पीछे से ना ठेले, वो अपने खुद स्वयं आगे मूव करे। उसको ये ना, अगर अपनी टीचर से कुछ पूछना है तो वो अपने बेंच पे बैठा हुआ है, उसको ये बताना जरूरी है कि बेटा तुमको अगर कुछ पूछना है तो तुम आके पूछो, बैठे मत रहो। इससे क्या होता है, आगे जब वो बड़ा होगा उसमें ये निहित होगा। तो ये एक इस तरह से क्या है, बहुत सारी चीजें, गुणवत्ता है जिसको हम सफल व्यक्तित्व के फ्रेमवर्क में डालते हैं। So, sir, could you please outline the competencies required and with their focus area for students? Let's talk about one by one. One we have, which you may not have heard, challenging the challenges. बच्चे को हम सिखाते हैं कि चैलेंजेस से कैसे निपटना है। चैलेंजेस से भागना नहीं है, ऑब्स्टिकल से भागना नहीं है, ऑब्स्टिकल से निपटना है, ऑब्स्टिकल को स्ट्रैटेजिकली हैंडल करना है। दूसरा, अगर आप लोगे, हम उसको सिखाते हैं कि अपनी क्रिएटिविटी बढ़ाओ, अपनी रिसर्च ओरिएंटेशन बढ़ाओ। अब रिसर्च का अर्थ क्या होता है? रिसर्च का अर्थ ये होता है कि आपको अगर किसी चीज़ के बारे में जानना हो, आप किसी पर डिपेंडेंट मत हो, आप गूगल करो, पढ़ो, आगे दो लोगों से चर्चा करो। तो ये सब चीज़ें अगर हम बच्चे को समझाएंगे कि अगर आपको किसी व्यक्ति के बारे में, किसी विषय के बारे में जानना है तो आप ये सब चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, गूगल करनी पड़ेगी, लोगों से बात करनी पड़ेगी, किताबें पढ़नी पड़ेगी और खुद उसका सॉल्यूशन निकालो। ना कि अब जाके पूछो टीचर मेरे को ये प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। दोनों में बहुत अंतर है। एक बच्चा जो जाके प्रश्न पूछता है और एक बच्चा जो है अपने निहित गुण के तहत वो उसकी खोज करके खुद अपना सवाल का जवाब बना लेता है। आप बताइए, आपको दोनों में से कौन सा बेटर लगा? अगर बच्चा स्वयं से करता है तो वो ज़्यादा जल्दी चीज़ों को आत्मसात करेगा और उसके आगे बढ़ने की प्रतिभा को निखारने के चांसेस भी बढ़ेंगे। पर उसको अपने शिक्षक की भी हर मोड़ पे आवश्यकता जरूर होगी। हाँ, वो आपने सही कहा, लेकिन मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ। अगर आपको जानना है किस बच्चे में ये गुण है कि नहीं है, तो आप कैसे देखोगे उसको? आप उसको जो है बाहरी रूप में देखो, आउटवर्ड देख सकते हो। आप अंदर की चीज़ें, जो छुपी हुई चीज़ें, जो हिडन सेल्फ है, वो आप नहीं देख पाओगे। हमारा जो ये टेस्ट है, ये एआई पावर टेस्ट है। ये बच्चे के टेस्ट के डेटा को यूज़ करता है और उसी के तहत वो आपको उसकी जानकारी देगा और साइंटिफिकली देगा। जो भी डेटा है उसमें आप ये भी जान सकते हो कि किसमें क्या कमियां हैं, और ये कमियां जानना जो अंदर निहित है, जो हिडन है, जो ढका हुआ है, वो बहुत ज़रूरी है। और वो आप ऊपर से नहीं, अगर आपको किसी बच्चे पे काम करना है या ग्रुप ऑफ बच्चे से काम करना है तो आपको ये जानकारी होना ज़रूरी है। और इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जो सबसे बड़ी समस्या है पंकज जी, वो समस्या ये है कि जितने भी स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, वो एक जनरल वर्क करते हैं पर्सनालिटी पे। स्पोर्ट्स खिलवाएंगे, दौड़वाएंगे, आपको पढ़ाई करवाएंगे, लेकिन अगर आप बोलिएगा कि रिसर्च ओरिएंटेड माइंडसेट चाहिए,
हमारा एक जो बहुत बड़ा कॉम्पिटेंसी या ट्रेट है जो हम बच्चों में डेवलप करते हैं, वो है सॉल्यूशन ओरिएंटेड पर्सनालिटी। आपको पता है ये सॉल्यूशन ओरिएंटेड पर्सनालिटी 10 से 12 गुणवत्ता का एक ऐसा सेट है जो अगर आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड होइएगा, बच्चे को सिखाइएगा, वो बच्चा कभी कंप्लेनिंग नेचर नहीं होगा। तो अभी जो आपका टेस्ट है, इसका पहला उद्देश्य या फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है कि हम बच्चे को असेस करें, उसकी पर्सनालिटी को असेस करें। तो हम इन पर्सनालिटी को कौन कौन सी कॉम्पिटेंसी पे असेस करते हैं? देखिए, कॉम्पिटेंसी जैसा मैंने आपको बताया, हम एडेप्टेबिलिटी पे असेस करते हैं, हम कॉम्पिटिटिवनेस पे असेस करते हैं, हम परसिवरेंस पे असेस करते हैं, हम रिसर्च ओरिएंटेशन माइंड पे असेस करते हैं, हम कमिटमेंट पे करते हैं, हम सेल्फ इनिशिएटिव पे करते हैं। ऐसे बहुत सारे हैं, 28 से 30 है। लेकिन मेरा कहना क्या है, आप इसको समझिए, टेस्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है और हमें क्यों करना चाहिए। देखिए, किताब का नॉलेज जो है, आप कुछ सालों के बाद उसको भूल जाओगे और आप कहाँ आओगे, आप एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज में आओगे। नहीं, एक्चुअली मैं भी यही जानना चाह रहा था कि जो आपने असेसमेंट कर लिया, जो जो कॉम्पिटेंसीज पे आपने बताया, इसके बाद हम बच्चे को सलाह देंगे, पहली चीज़। दूसरा, अगर हमने सलाह दी तो उसकी गुणवत्ता कॉम्पिटेंसीज में सुधार के लिए हमारा क्या प्रोसेस है, क्या हम किसी तरह की ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कर रहे हैं स्टूडेंट्स को, क्योंकि हर एक बच्चा, हर एक इंडिविजुअल अलग है। तो आपका टेस्ट भी अपने AI ड्रिवन जो एनालिसिस है उसकी मदद से हर एक बच्चे का अलग अलग निकाले। ऐसा नहीं हो सकता कि एक बच्चा जो रिसर्च ओरिएंटेड है और दूसरा बच्चा भी रिसर्च ओरिएंटेड हो हो सकता है स्पोर्ट्स के लिए एक्टिव हो, वो स्पोर्ट्स में ज़्यादा अपने आप को जाना चाहे। तो अब मेरे पास दो अलग पर्सनालिटी आ गई। एक बच्चा रिसर्च के लिए है, वो अनुसंधान करना चाहता है। दूसरा बच्चा स्पोर्ट्स पर्सनालिटी है, फिजिकल के ऊपर ध्यान देना चाहता है। अब इन दोनों पर्सनालिटी को आइडेंटिफाई करना, मेरे हिसाब से हमारे टेस्ट का उद्देश्य है इसे आइडेंटिफाई करके उस डायरेक्शन में बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाना। देखिए क्या होता है, हमारा जो टेस्ट है ना, वो एक हॉलिस्टिक टेस्ट है। जब हम हॉलिस्टिक बताते हैं, इसका मतलब ये है कि 25-26 डायमेंशंस है उसमें जी, 25-26 कंपोनेंट्स है उसमें, 3-3 फोकस एरिया है उसमें। सबसे बड़ी चीज़ है, अगर हमें कोई कॉम्पिटेंसी बढ़ाना है या उसमें हमारी कमी है, तो सबसे पहले जो है बच्चों के साथ हमें बैठ के एक सेल्फ अवेयरनेस डेवलप करना होगा। अगर सेल्फ अवेयरनेस नहीं है कि इस जगह टीचर को पता रहना चाहिए, स्कूल को पता रहना चाहिए, कॉलेज को पता रहना चाहिए, एक हमें सफल व्यक्तित्व बनाना है जो सफल नागरिक भी बने, सफल प्रोफेशनल भी बने, सफल हस्बैंड भी बने, सफल बेटा भी बने। तो हमने जो ये चीज़ें दी है, ये कंपोनेंट दिए, कॉम्पिटेंसीज दिए, ये एक ऐसी कॉम्पिटेंसीज है जो आपको एक सफल स्टूडेंट ही नहीं, सफल पर्सनालिटी बनाने में आपको आगे बहुत मदद करेगा। और ये मदद ऐसा करेगा, जैसे मैंने आपको सॉल्यूशन ओरिएंटेड बताया। अब सॉल्यूशन ओरिएंटेड का मतलब क्या, आप समझिए। सॉल्यूशन ओरिएंटेड केवल सॉल्यूशन नहीं दे रहा है, वो अपने प्रॉब्लम खुद सॉल्व करना सीखता है। वो कंप्लेनिंग नेचर नहीं होता है, दूसरे से कोलैबोरेट करता है, दूसरे को हेल्प करता है। आज हम जब बड़े बड़े कंपनियों के लोगों को एडवाइस देते हैं तो हम बोलते हैं, सपोज 4 व्यक्ति एक जैसा है, 5 व्यक्ति एक जैसा है, टेक्निकली वो सब बराबर है। तो आपको किस तरह का व्यक्तित्व को चुनना चाहिए जिससे आपको लगे कि इन 5 में अगर मैं इसके साथ जाऊंगा तो मेरी कंपनी आगे बढ़ेगी। उसी तरह से तब हम उनको सलाह देते हैं कि आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड व्यक्तित्व को चूज करो, सिलेक्ट करो, क्योंकि वो अपने आप में 10 गुणवत्ता का एक कॉम्पिटेंसी है। उसी तरह जब आप बात करते हो, अलग अलग हमें नहीं बैठाना है, हम एक एक डायमेंशन में बच्चे के पीछे काम करते हैं। उसी तरह लेकिन वो डायमेंशन के पीछे काम करने के लिए वो अवेयरनेस टीचर को भी होनी चाहिए, वो अवेयरनेस स्कूल को भी होने चाहिए। और इतना ही नहीं है, उसमें हमारी पेरेंटिंग, इवन पेरेंटिंग के लिए भी क्या व्यक्तित्व चाहिए, क्या नहीं चाहिए, वो भी हमने एलिमेंट दिया है कि जब वो घर जाते हैं तो वो किस तरह बिहेव करना चाहिए। इट इज नॉट ओनली रिलेटेड टू कॉलेज, स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज, इट इज ऑल्सो
Beyond that, that is, we also teach them, we also train them, we also assess कि पेरेंट के साथ अब जब जाना चाहती हो, पेरेंट के पास जब आप जाना चाहती हो, तो पेरेंट के सामने कैसे बिहेव करना है, सोसाइटी के सामने कैसे बिहेव करना है, ये सब इसलिए मैंने बोला कि ये पूरी हॉलिस्टिक है। सो डॉक्टर मोदी, जैसे आपने बताया अपने टेस्ट के विषय में आप बता रहे हैं, तो इस टेस्ट को बनाने से पहले आपने ऑब्वियस एक बहुत लंबी चौड़ी रिसर्च करी होगी। तो क्या वर्तमान में कोई यूनिवर्सिटी, कोई इंस्टीट्यूशन, किसी तरह की वेबसाइट, कोई ऑर्गेनाइजेशन अक्रॉस द वर्ल्ड और अक्रॉस द कंट्री क्या इन्वॉल्व है इस तरह के कोई पर्सनालिटी और बिहेवियरल टेस्ट जो कि स्टूडेंट को असेस करे ऑन लाइक दिस टू 26-27 पैरामीटर्स? ऐसा कोई टेस्ट अवेलेबल है और यू आर यूनिक? पंकज जी, जहाँ तक मेरे नॉलेज में है, संज्ञान में है, मेरे को नहीं लगता कि हमारे पास देश में या विदेशों में कोई प्री डिफाइंड हॉलिस्टिक स्टूडेंट सक्सेसफुल पर्सनालिटी टेस्ट है। देखिए, मैं बहुत एक शब्द पे जोर दे रहा हूँ, सक्सेसफुल। तो ये बात आप समझिए, सक्सेसफुल के नाम के पर्सनालिटी बहुत हो सकते हैं, स्टूडेंट रिलेटेड नहीं है और वो उसको ये नहीं कह सकते कि ये सक्सेसफुल है। हम जो कर रहे हैं या बता रहे हैं, ये हमने एक्सपेरिमेंट किया, हमारे रिसर्च ने काफ़ी काम किया है, बहुत स्टूडेंट से बात की है जो सक्सेसफुल होके निकले हैं और जो आज पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो मेरे ज्ञान में, मेरे संज्ञान में ऐसा कोई टेस्ट अभी नहीं है। ये पहला टेस्ट होगा और यह पहला टेस्ट है जो आपको बताते हैं और एआई पावर्ड है, जो आपके अंदर की चीज़ें, जो आपके हिडन सेल्फ है, उसको अनर्थ करता है और फिर उस पर काम करवाता है। तो मेरे नॉलेज में, मेरे संज्ञान में नहीं है डॉक्टर पंकज। अच्छा, तो अब एक और चीज़ यहाँ पे प्रश्न आता है कि जब हम इस टेस्ट के विषय में बात कर रहे हैं, तो क्या आफ्टर गेटिंग द पर्सनालिटी इंफॉर्मेशन किसी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग को भी हमने फॉर्म किया है और उसके लिए क्या अप्रोच रहेगी? पंकज जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है और सवाल का जवाब भी बहुत अच्छा है। हम क्या करते हैं, टेस्ट लेने के बाद उनको स्कूलों को रिपोर्ट देते हैं, कॉलेजों को देते हैं, यूनिवर्सिटियों को देते हैं और हम उसका स्टूडेंट स्कोर कार्ड बनाते हैं। जब हम स्कोर कार्ड बना, हम सलाह देते हैं कि आप हर स्टूडेंट का स्कोर कार्ड रखिए। ओके। जिसमें पर्सनैलिटी स्कोर कार्ड एक है, पर्सनैलिटी इंडेक्स एक है। उसके बाद बच्चे का खाली पर्सनैलिटी इंडेक्स रखने से कुछ नहीं होगा। पर्सनैलिटी इंडेक्स को आपको रिलेट करना पड़ेगा कि भाई उसके स्टडी इंडेक्स कैसा है, उसका रिजल्ट इंडेक्स कैसा है। तो जहाँ पे आपको वो कमी आ रही है जी। तो हम उनको एडवाइस भी करते हैं कि भाई स्पोर्ट्स इंडेक्स क्या है। हमारे पास स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी भी बनी हुई है, जो आप पूरे दुनिया में देखोगे तो नहीं मिलेगा आपको, सक्सेसफुल स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी टेस्ट। और हम उसके अंदर भी जाके एक एक आइटम पे काम किया। जैसे हमारे पास सक्सेसफुल क्रिकेट पर्सनैलिटी टेस्ट है, फुटबॉल पर्सनैलिटी टेस्ट है, आपने ये नहीं सुना होगा। हमारे देश में हॉकी पर्सनैलिटी टेस्ट है। तो जो जो गेम में इंडिया खेलता है या रिप्रेजेंट करता है, हम हर पे बनाए। तो हम हर कॉलेज को, हर स्कूल को, हर यूनिवर्सिटी सलाह देते हैं कि बच्चे को अगर आप केवल थ्योरी पढ़ाओगे तो बच्चा उतना सफल नहीं होगा। आप उसका एक स्कोर इंडेक्स बनाइए, स्कोर कार्ड बनाइए। पर्सनालिटी इज द गेटवे towards success, not only in personal life but also in professional life. And behaviors, mindsets, attitude, aptitude, they play much bigger role in shaping the success, सफलता की ओर अग्रसर करने के लिए। तो मोदी जी बताइए कि जो सफलता है उसका क्या पैरामीटर आपने रखा है कि हम कब बच्चे को बोलेंगे आप सफल हैं, और इस सफलता को विन्यासित करते समय या इंगित करने के बाद आप स्टू वैली की तरफ से, अपने टेस्ट की तरफ से फाइनल क्या एडवाइसेस देंगे इंस्टीट्यूशंस को और स्टूडेंट एंड देयर पेरेंट्स को? डॉक्टर पंकज,
मैंने जो देखा है टेस्ट के बाद, जो रिजल्ट देखा है, जितने भी बच्चों के ऊपर हमने काम किया है या काम कर रहे हैं, टेस्ट के बाद उनकी जो प्रोडक्टिविटी है इन टर्म्स ऑफ बिहेवियर्स, इन टर्म्स ऑफ एटीट्यूड, इन टर्म्स ऑफ एप्टीट्यूड, इन टर्म्स ऑफ स्टडी, इन टर्म्स ऑफ इंटेलेक्चुअल लेवल, इन टर्म्स ऑफ क्यूरियोसिटी। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं, हमने एक बड़ा अच्छा सा कॉम्पिटेंसी इसमें रखा है जो हर बच्चे को अपने में अपनाना चाहिए और हर टीचर को बोलना चाहिए, बेटा ये डेवलप करो। हम बच्चे को सिखाते हैं कि हर टाइम हर समय आप एक क्वेश्चनिंग माइंड रखो। कुछ चीज़ें आप देखते हो तो उसको एक्सेप्ट मत करो, आप पूछो ये कैसे हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये कब हो रहा है, कौन कर रहा है, और एक क्यूरियोसिटी रखो जानने की। क्वेश्चनिंग माइंड तो है लेकिन क्यूरियोसिटी भी रखो। तो हमने जो देखा है कि जितने बच्चे इस टेस्ट को उपयोग करते हैं या स्कूल करती है, तो वो बच्चे अगर इसको अडेप्ट करते हैं तो ये मान के चलिए उनकी प्रोडक्टिविटी जो है 20 to 30% बढ़ जाती है। माइंड बेटर वर्क करता है और माइंड कोहेसिवली वर्क करता है, और उसकी एग्जीक्यूटिबल स्किल्स जो है, देखिए मैं कोई बड़ा पर्टिकुलर शब्द उपयोग कर रहा हूँ, एग्जीक्यूटिबल स्किल्स। थ्योरी की एक स्किल हो गई, वो जो दिमाग में रहता है, लेकिन उसको जब तक आप एग्जीक्यूटिव स्किल में नहीं कर पाओगे तो वो एप्लीकेशन आएगा ही नहीं, बच्चा आगे बढ़ ही नहीं सकता है, वो थ्योरी वाला बच्चा रह जाएगा। और जहां तक आप एडवाइस की बात कर रहे हो, मेरा यही सलाह है, मेरा यही एडवाइस है, हर स्कूल को अपना एक प्री डिफाइंड पर्सनैलिटी रखना चाहिए। वो उसको कस्टमाइज कर सकते हैं, हम उसको कस्टमाइज कर सकते कि मेरे को बच्चे में ये चाहिए। अगर वो करेंगे, मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूं, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, उनके टीचर को केवल 60% बच्चे पे काम करना पड़ेगा। मैं बहुत बड़ा शब्द उपयोग कर रहा हूं, केवल 60% काम करना पड़ेगा बच्चे के पीछे। 40% वो खुद दौड़ेंगे, उनके पीछे नहीं दौड़ना पड़ेगा। बच्चे को नहीं सिखाने, बच्चा खुद आएगा कि मैंने ये काम कर लिया, मैं ये काम कर रहा हूं। तो आपको बहुत खुशी होगी वो व्यवहार देख के, टीचरों को खुशी होगी। देखिए बच्चा जब प्रश्न करेगा ना, और क्यूरियोसिटी माइंड रखेगा, क्वेश्चनिंग माइंड रखेगा, कॉम्पिटिटिव माइंड रखेगा, तो उसकी जो एप्लीकेशन लेवल है वो अगर आज लेवल 1 पे है तो लेवल वो 3-4 चला जाएगा। मतलब ये सब कुछ हो रहा है, सबसे बेसिक चीज टीचर्स, पेरेंट्स और बच्चे के खुद के सेल्फ अवेयरनेस आपके इस टेस्ट की वजह से जागने की वजह से वो अपने आप को मोर अवेयर कर रहा है, एक्शनेबल, एग्जीक्यूटिबल। हाँ, ये आपने जो शब्द, ये जो आपने शब्द यूज किया ना, एक्शनेबल बिहेवियर्स उसके बढ़ जाएंगे, क्योंकि उसे जानकारी है कि मेरे को इस चीजों पे फोकस करना है। अभी वो नहीं जानता है, अभी वो नहीं जानता है। देखिए हर स्कूल कॉलेज, मैं फिर बोल रहा हूँ, हर स्कूल, हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी को हो सकता है मैं 28 कंपोनेंट दे रहा हूँ, 28 डायमेंशंस दे रहा हूँ पर्सन, लेकिन क्या है 20 से 22 डायमेंशन वो कॉमन ही होंगे, लेकिन क्या होगा 6-7 वो कस्टमाइज कर सकते। मेरे में क्या कि मेरे बच्चों में ये चाहिए, उनके प्रोमोटर जो है स्कूल के, उनके जो प्रिंसिपल हैं, उनके जो डायरेक्टर्स हैं, आप अगर कॉलेज ले लो तो उनके कलते जो डायरेक्टर्स हैं, यूनिवर्सिटी ले लो जो उनके चेयरमैन हैं, जो उनके डायरेक्टर्स हैं, उनके वीसीज हैं, हर कोई चाहता है कि मेरे बच्चे में ये निहित हो, ये गुण निहित हो, तो वो कस्टमाइज कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ पंकज जी, अगर आप प्री डिफाइंड पर्सनैलिटी अपने स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लिए रखोगे, या उसको एग्जीक्यूट करोगे, या बच्चों के बारे को बताओगे और ये टेस्ट लिवाओगे और उस पर काम करोगे, आपके बच्चे पड़ोस के कॉलेज, पड़ोस के स्कूल, दूसरे स्कूल, विदेशों के स्कूल से ज़्यादा इंटेलेक्चुअल लेवल उनका बढ़ेगा, इंटेलिजेंट होंगे, और सबसे बड़ी चीज़ है उनकी जो एग्जीक्यूटिबल स्किल्स है, ठीक है, जो एक्शनेबल बिहेवियर्स है, कंपेयर टू अदर्स विल बी 2x to 3x। तो आपका क्या टेस्ट ये बताने में सक्षम है कि ये जो बच्चा है, इसके ये पैरामीटर्स हैं अलग अलग कॉम्पिटेंसीज पे, अब इसको किस तरह के करियर को एडेप्ट करना चाहिए सो दैट ही और शी बिकम सक्सेसफुल इन दैट पर्टिकुलर ग्राउंड? हाँ पंकज जी, हमारे पास हम काफ़ी करियर काउंसलिंग भी करते हैं, और
जो हमारा टेस्ट है उसके लिए हम स्पेसिफिक टेस्ट करियर काउंसलिंग का भी बनाए हैं और हम करियर काउंसलिंग भी करते हैं और साथ में हमारा टेस्ट जो है वो उसके जो आप जानना चाहते हो कि क्या ये पर्सनैलिटी टेस्ट से हम बच्चे का करियर भी पता कर सकते हैं। हाँ, हम पता कर सकते हैं, लेकिन हमें उसके लिए स्पेसिफिक स्पेशलाइज्ड टेस्ट लेनी पड़ेगी। जैसे मैं जो छोटा सा उदाहरण देता हूँ, कोई भी करियर काउंसलिंग के लिए ये बहुत ज़रूरी जानना कि उसका रुचि किस में है। हम उसको हॉबी से पता करते हैं, हम उसके इच्छा से पता करते हैं, वो घर पे क्या करता है, सवाल कैसे पूछता है, कौन से फोटोग्राफ को वो रिप्रेजेंट करता है, कौन सा फोटो को वो लाइक करता है, किसके पिक्चर को लाइक करता है। ऐसे बहुत सारी कॉम्बिनेशंस है, एआई के द्वारा हम करते हैं और हम ट्राई करते हैं कि 80 to 90% एक्यूरेसी लाएं। तो ये एक बहुत ज़रूरी जो सवाल आपने पूछा है, हाँ हम करते हैं। थैंक यू वेरी मच मोदी जी, आप हमारे इस स्टूडियो में आए और आपने बहुत सारे इंसाइटफुल थिंग्स, बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें बताई स्टूडेंट पर्सनालिटी के बारे में, स्कूल्स को क्या करना चाहिए, पेरेंट्स को क्या करना चाहिए इन सभी विषय में। मुझे लगता है ये सारी चीज़ें बच्चों को और उनके भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपका ये टेस्ट हमारे भारत देश के लिए मील का पत्थर साबित होगा। धन्यवाद मोदी जी। थैंक यू डॉक्टर पंकज।